बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से छोटा सा टॉपिक है। लास्ट में आपको बताया था डंपिंग क्या है, क्यों की जाती है। आज हम देखेंगे डंपिंग की टाइप्स क्या है। एक दफ़ा फिर बता दूं कि डंपिंग क्या है। जब कोई कंपनी, जब कोई मुल्क अपनी प्रोडक्ट को अंदरून मुल्क महंगा बेचे, बैरून मुल्क उसी चीज़ को सस्ता बेचे, इस पॉलिसी को डंपिंग का नाम देते हैं। आप इसका बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि आप दूसरी कंपनी से मुकाबला कर सकें, छोटी छोटी कंपनीज को किक आउट कर सकें, मार्केट से बाहर भेज सकें। तो डंपिंग की पॉलिसी आजकल बड़ी कामयाब पॉलिसी है। खासतौर पर आप अगर चाइना को देख लें तो इसने डंपिंग की पॉलिसी के जरिए ही पूरी दुनिया की मार्केट पर काबू पाया है कि अपनी चीज़ों को इतना सस्ता कर दिया, इतना सस्ता कर दिया कि अब लोग कोई सोचते ही नहीं। अब पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो चाइना, बस चाइना। अब आपको पता है कि चाइना जो है वो सस्ता है, चाइना की चीज़ें सस्ती हैं, तो आप सस्ती समझकर खरीद रहे हैं। बाज़ औक़ात चाइना की बहुत सारी चीज़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी चूंकि उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा कम हैं, हम उसको खरीद रहे थे। और साथ में हम ये भी कह रहे होते हैं भाई चाइना तो है ना, और साथ ही ये भी कह रहे होते हैं चलो कोई बात नहीं, सस्ती है ना, चंद दिन तो चलेगी ना भाई, 2 महीने भी चल गई तो इसने पैसे पूरे कर देने। तो यूँ डंपिंग की पॉलिसी दुनिया में मुआशी तौर पर एक कामयाब तरीन पॉलिसी समझी जाती है। आज कभी कभी कोई कंपनी अपनी डंपिंग को पॉलिसी को अपनाकर अपनी चीज़ को बिलो देन कॉस्ट प्राइस पर भी फरोख्त कर देती है। कॉस्ट उस पर आई है 50 रुपये, 48 रुपये पर भी फरोख्त कर देती है। लेकिन क्यों करती है साहब? भाई फ्यूचर उसको नज़र आ रहा होता है कि फ्यूचर में पोटेंशियल मौजूद है, हमने ये जो 2 रुपये का नुकसान किया है 200 रुपये कमा लेना है हमें। आइए देखते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी। नंबर 1, परसिस्टेंट डंपिंग। जी ये वो डंपिंग होती है, 3 टाइप्स हैं बुनियादी तौर पर। एक है हमारे पास परसिस्टेंट डंपिंग, दूसरी है हमारे पास प्रेडेटरी डंपिंग, और तीसरी है हमारे पास स्पोडिक डंपिंग। सबसे पहले देखते हैं हम परसिस्टेंट डंपिंग क्या होती है। ये दरअसल मुस्तकिल बुनियादों पर कंटिन्यूस सिस्टम के तहत चलाते हैं हम इसको। मुस्तकिल हमने ये फैसला कर रखा है कि अपने मुल्क में ये चीज़ इतने की बेचनी है, मुस्तकिल दूसरे मुल्कों में ये चीज़ सस्ती बेचनी है। इसको हम परसिस्टेंट प्रीवेलिंग प्राइस पर ही चलना है, कुछ भी हो जाए, आलमी मार्केट में चीज़ को महंगा करना ही नहीं। जबकि यही चीज़ अगर लोकल मार्केट में महंगा करना पड़ जाए तो कर देंगे हम। आलमी मार्केट में इसको सस्ता रखना है, बस सस्ता रखना है मुसलसल। सर्दी है, गर्मी है, डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है, भाई हमने इसको सस्ता ही रखना है। तो मुस्तकिल बुनियादों पर जब हम कोई डंपिंग कर रहे होते हैं जिसको हम परसिस्टेंट डंपिंग का नाम देते हैं, कंटिन्यूअस डंपिंग भी आप इसको कह सकते हैं, परमानेंट डंपिंग भी हम इसको कह सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास प्रेडेटरी डंपिंग। ये कौन सी डंपिंग होती है? स्टूडेंट कभी कभी हम टेम्परेरीली किसी चीज़ को सस्ता करते हैं आलमी मार्केट में। देखा जैसे कि आप गौर करें कि दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज ने दूसरे मुल्कों में जाकर अपनी गाड़ियां सस्ती फरोख्त की। जब वो लोग आदी हो गए इस बात के इनकी गाड़ियों के, तो उठाकर महंगी कर दी। तो आप एक मखसूस वक्त के लिए अपनी चीज़ों को डंप कर देंगे और बाद में जब वो लोग इसको ख़रीदना शुरू हो गए तो फिर आप उसको महंगा कर देंगे। क्यों किया आपने ऐसा? भाई देखें, आप अपनी चीज़ को मुतारफ़ करवाना चाह रहे हैं तो लोग फौरी तौर पर तो आपकी तरफ नहीं आएंगे। आपने डंपिंग की पॉलिसी के तहत चीज़ों को सस्ता कर दिया, लोगों ने सस्ता समझ के उसको खरीदना शुरू कर दिया। जैसे लोगों ने उसको खरीदा तो उन लोगों ने देखा कि तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आपकी इस चीज़ की प्राइसेस तो लो हैं, इसलिए ही खरीदा था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। लो प्राइस भी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो अब आपका कस्टमर कहाँ जाएगा? आप ही की तरफ आएगा। तो यूं जब कस्टमर आपके ऊपर भरोसा करने लग गया, आपके फुट होल्ड हो गए उस मार्केट में, तो अब आप उस चीज़ की कीमत को बढ़ा देंगे। तो डंपिंग की पॉलिसी के तहत आर्जी तौर पर हम उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। उसके बाद है हमारे पास स्पोरेडिक डंपिंग। ये क्या होती है स्टूडेंट? ये दरअसल सरप्लस गुड्स की डंपिंग पॉलिसी कहलाती है। कभी कभी हादसाती तौर पर या कोई और वजह भी हो सकती है, किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, मसलन मौसम बहुत अच्छा हो गया और फसलें बहुत ज़्यादा हो गई। अब वो हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था इस बात का, ये सडनली हुआ, अनएक्सपेक्टेडली हुआ। तो जब हमने इस चीज़ की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा कर ली या हो गई, अब उसको मुल्क में बेचना मुमकिन नहीं रहा, मुल्क में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। अगर आपने सारी चीज़ मुल्क में ही फेंक दी तो उसकी कीमतें और ज़्यादा कम हो जाएंगी, जो कि और ज़्यादा बड़ा नुकसान है। लिहाजा हम
उस सरप्लस प्रोडक्ट को, उस सरप्लस पैदावार को दूसरे मुल्कों में बेचेंगे। जैसे ही ये पैदावार बिक गई, डंपिंग की पॉलिसी भी खत्म हो जाएगी साथ ही। तो ये डंपिंग की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ सरप्लस के लिए होती है। अब वो सरप्लस जानबूझकर भी हो सकता है, भाई पैदावार ज्यादा हो गई किसी वजह से, मुल्क में वो नहीं बिक रही, मुल्क में डिमांड उसकी कम है। आपका अंदाजा ये था कि मुल्क में डिमांड है 1000 यूनिट की, आपने पैदा कर लिए 2000 यूनिट, और मुल्क में डिमांड 1000 भी ना हुई, 100 हुई। तो अब आपका अंदाजा तो 1000 का था, तो बिकी 100, आपने 1000 इसलिए फालतू बेच गई, 1000 के बदले में 1000 तो और भी बिक सकती। तो फिर हमने वो सरप्लस जो गुड्स हैं उसको कहीं तो बेचना है ना, तो उसको दूसरे मुल्कों में, आलमी मार्केट में ले जाएंगे। यूँ डंपिंग की पॉलिसी के तहत वो चीज़ जो है वो बिक जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि डंपिंग की पॉलिसी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, और जाने से पहले सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी नासिर।